हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास क्लास 10 के लिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज की जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं वो क्वेश्चंस बहुत बिजली आई है आपका एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चंस को बारीकी ढंग से देखें, समझें और इस वीडियो को आप स्किप ना करें क्योंकि आपका वीवीआई क्वेश्चन छूट जाएंगे और क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। यदि आपने इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो बिना आग किए ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे, आज की जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आपके पीछे नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन या तो इससे और चीजें नहीं जानते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला है नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित परावर्तन भैया आने की आपको बस सीधी सीधी बात जानना है कि परावर्तन पढ़ रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन यानी परावर्तन यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम का यानी नियमित का मतलब होता है जो डिसिप्लिन का फ्लो करता है, जो रूल रेगुलेशन का फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं नियमित। तो सबसे पहले नियमित परावर्तन है, मतलब नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि वह प्रकाश की किरणें जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, तो उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। तो देखते हैं वैसे प्रकार के परावर्तन जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कैसे नियम यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेंगे। एक सतह है, एक आपके बीच इस प्रकार से सतह होते हैं, पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ का नीचे वाले भाग रंगे होते हैं, इसलिए रंगे होते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश जो है आर पार ना हो जाए। यदि प्रकाश आर पार हो जाएंगे तो ये आपका सतह नहीं होंगे, ये आपका लेंस बन जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना ये चीजें क्या होंगे आपके बीच। जैसे इस जगह कोई आपतित किरण पड़ती है तो जिस एंगल से पड़ती है उस एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि ये जितने कोण से आएंगे उतने कोण से ये परावर्तित होते हैं। दूसरी किरण इस प्रकार से आएंगे, फिर ये क्या होंगे इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर तीसरी किरण आएगी इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेंगे, चौथी किरण आएंगे इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेंगे। अभी हम बोले थे यार डिसिप्लिन का काम कर रहा है। डिसिप्लिन का काम कैसे कर रहा है, देखो आपतित किरण आ रही है, कौन सी किरण आ रही, आपतित किरण आ रही है और आने के बाद जो आपतित किरण आने के बाद सतह पर पड़ रही है तो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहा है। यदि हम लोग इस जगह लंब डालें, यदि इस जगह हम लोग लंब डालते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना। लंब डालने के बाद देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण सबसे पहला बराबर हो जाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाते हैं, हर जगह बराबर होंगे क्योंकि ये एक नियम का पालन कर रहा है, नियमित परावर्तन है। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या है, बराबर है। और जो ये तीनों चीजें हैं ये एक ही सतह पर है, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन। दूसरी है अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो अनियमित परावर्तन में ध्यान देंगे यानी कि वैसे प्रकार के परावर्तन जो नियम का पालन नहीं करता है, डिसिप्लिन का पालन नहीं करता है, रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। तो जैसे वैसे प्रकार के परावर्तन जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं क्या, अनियमित परावर्तन। क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। ये कैसे नियम का पालन नहीं करता है, जैसे आप ये हमने लेते हैं कोई एक पृष्ठ, जैसे आपके पास ये पृष्ठ हमने ले लिया जो टेढ़ी मेढ़ी पृष्ठ है, नीचे वाले भाग इसलिए रंगा होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट यदि रंगा नहीं हो तो प्रकाश पार हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे, इसलिए इसे रंग देते हैं क्या, ताकि रिफ्लेक्ट हो जाए यानी कि परावर्तित हो जाए। जैसे इस जगह प्रकाश का परावर्तन का यानी आपतित किरण पड़ती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी इस जगह पड़ती है, देखो ये डाउन में पड़ा तो ये इस तरह आ जाएगा, तीसरी इस जगह पड़ेगा तो इधर पड़ा है तो ऊपर जाएगा, यानी चौथी इस जगह पड़ा है तो ये आपका इधर आएगा, पांचवी ऐसे जाएगा, छठी ये देखो नियम नहीं पता चल रहा है यार, प्रकाश जा रही है किरण कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो ये ऐसे प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं क्योंकि ये नियम का पालन नहीं करता है। तो जो नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगला टॉपिक आपके बीच है दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण का मतलब समझ लेना यानी कि वैसे प्रकार की वस्तु जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर, प्रकाश की किरण जब पड़ेगी तो पड़ने के बाद जब परावर्तित होगी तो परावर्तन होने के बाद वह एक इमेज क्रिएट करेगा, एक इमेज बनाएगा, एक प्रतिरूप बनाएगा। जिस वस्तु का प्रकाश जाती है और उसका परावर्तित होती है तो उसी वस्तु का एक इमेज क्रिएट करता है। तो इस प्रकार के वस्तु को हम, इस प्रकार के पृष्ठ को, इस प्रकार के सतह को दर्पण कहते हैं। यानी वैसे प्रकार के वस्तु जिस पर प्रकाश किरणें पड़ने पर परावर्तन के बाद प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। किसका निर्माण करता है, प्रतिबिंब का। सीधा सीधे हम लोग बोल सकते हैं
कि वैसे प्रकार की सतह जब किसी प्रकाश की किरण पड़ने के बाद परावर्तन होने के बाद, यानी प्रकाश की किरण पड़ने पर परावर्तन होने के बाद इमेज का निर्माण करता है, प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं दर्पण। अगला देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण आप लोग जानते होंगे यार, दर्पण दो प्रकार के, बिल्कुल दर्पण दो प्रकार के, लेकिन आप लोग जानते होंगे यार दर्पण होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नहीं भैया, दर्पण आपके पास दो प्रकार के हैं। हम लोग तीन प्रकार से दर्पण देखेंगे, लेकिन एक्चुअली में दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं समतल दर्पण और दूसरा होते हैं गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। यानी समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है? तो सबसे पहले समतल दर्पण को देखते हैं। समतल दर्पण को हम लोग देखेंगे कि वैसे प्रकार के दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होंगे? समतल होंगे। परावर्तक पृष्ठ क्या होंगे? समतल, प्लेन। परावर्तक पृष्ठ प्लेन होंगे, तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। जैसे समतल दर्पण प्लेन इसलिए होता है क्योंकि जितनी जिस प्रकार से प्रतिबिंब होती है उसी प्रकार से इमेज क्रिएट करता है। प्रतिबिंब जितनी दूरी पर रखा जाएगा समतल दर्पण में उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी हम लोग विशेषताएं को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समतल दर्पण को देखते हैं। समतल दर्पण क्या है? तो सीधी सीधी बात हम लोग जानेंगे कि वैसे प्रकार के दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। लिखिए, वैसे प्रकार के दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। परावर्तक सतह क्या होंगे? समतल होंगे, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आपके बीच में एक ये है, तो इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आपके बीच में है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? देखो, समतल। क्या है? समतल, प्लेन है। परावर्तक पृष्ठ प्लेन है, तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार दो हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको इस वीडियो में अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और इस चैनल को आप प्यार जरूर दें। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।